हाँ चलो, आप देखो, सिंपल बात करते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। माँ का नाम पुतलीबाई, बीवी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिताजी का नाम है इनके, फिर वही लिखे थे, पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। सिंपल सा बात है। ये सब चीज बहुत बेसिक चीज है गांधी जी के बारे में, ये सब लोग जानते ही जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ से जब हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत लोगों को नहीं पता होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। गांधी जी के 4 बेटे, नाम क्या था चारों का? हीरालाल नहीं है, हरीलाल है। आपको क्या बताए थे? 2 लाल है और 2 दास है। तो पहला जो है वो है हरीलाल, दूसरा जो है वो है मणिलाल, तीसरा जो है वो है रामदास, और चौथा जो है देवदास। सिंपल सा इनके 4 बेटे, चारों का नाम यहाँ बता दिया आपको, हरीलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास। सिंपल सा कहानी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इनका एक और बेटा था जो गांधी जी का कहा जाता है 5वां बेटा। कोई नाम बताना चाहेगा इनका? बहुत सही, इनका 5वां बेटा, इनका खुद का बेटा नहीं था, लेकिन ये गांधी जी इसको या इनको बोल सकते हैं अपना बेटे की तरह मानते थे, इसलिए इनको गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता है। इसके बाद आपको ये पूरा बेसिक चीज था उनके परिवार के बारे में। अब गांधी जी क्या किए क्या नहीं किए आपको पढ़ाए थे। गांधी जी का शादी हुआ था 1882 में, शादी किए, फिर गांधी जी अगले साल, ऐसे हम पढ़ाते हैं तो बोलते हैं भाग गए, लेकिन भागे नहीं, गांधी जी उसके 1 साल के बाद चले गए थे लंदन पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए गए थे? बहुत सही, लॉ का क्लास करने गए थे, इसी को बोलते हैं वकालत। गांधी को कितना पैसा था देखो उस समय, 1883 में वकालत करने चले गए थे, लंदन चले गए थे। उसके बाद वकालत करने गए तो गांधी जी को पहला केस मिला, और गांधी जी को जो पहला केस मिला वो मिला आपके दक्षिण अफ्रीका में केस मिला। अब वहां पे जाके केस लड़े। अब जब केस लड़े, उनका पहला केस वहां पे चल ही रहा था, तो गांधी जी वहां पे क्या देखे कि वहां पे अंग्रेज जो है जुल्म करता है, श्वेत और श्वेत जो बोलते हैं, व्हाइट और नॉन व्हाइट जो बोलते हैं, वहां पे झगड़ा चलते रहता था। तो गांधी जी यहाँ पे कुछ कुछ काम किए। यहाँ पे गांधी जी अपने जीवन का पहला आंदोलन किए। सिंपल सा बात आपको हम बता चुके हैं। गांधी जी का पूछेगा आपसे, गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ था? वो तो दक्षिण अफ्रीका था। लेकिन पूछेगा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कहाँ था, क्या बताइएगा? बिल्कुल सही, ये गांधी जी का हम आपको ये बता दिया। यहाँ पे गांधी जी कुछ चीज का स्थापना भी किए थे। गांधी जी यहाँ पे फिनिक्स फार्म का स्थापना किए थे, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। गांधी जी यहाँ पे फिनिक्स फार्म का स्थापना किए थे। यहाँ पे गांधी जी किसी से मिले थे, क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी यहाँ मिले थे, और यही इंसान जो है बाद में गांधी जी के क्या बन गए? डांस भी। आप लोग हम इतना बार बुलवा देंगे ना जो हम लोग 1 हफ्ते से कर रहे हैं, आपको कभी चीज भूलिएगा नहीं। ये गांधी जी के कहलाते हैं राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। इसके बाद ये आपको पढ़ाए थे, ये गोखले जी गांधी जी को बोल दिए थे कि 1 साल तक कुछ मत करना, बस भारत घूमो, अपना जो तुमको एक स्टूडेंट लाइफ में जीना है, अब तुम बस देखो तुम्हारा क्या चल रहा है दुनिया में, क्या है भारत में, क्या तरीका है, कि तुम तो बाहर लंदन से पढ़ के आ रहे हो, तुम जो आंदोलन किए वो दक्षिण अफ्रीका का है, तुमको पता ही नहीं है भारत में क्या क्या होता है। तो वो बोले कि 1 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, बस भारत में घूमो, जो करना है करो। उसके बाद गांधी जी का ये चीज हो गया। आपको क्या याद है इसके ठीक बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अगर आपको लाइन बाय लाइन याद हो रहा है तो। बिल्कुल, ये चीज है, इससे कुछ है ही नहीं, आपको लाइन से पता होना चाहिए था। ये चीज हम लोग बात कर दिए थे, हम लोग ये पूरा कहानी हो गया था। इसके बाद गांधी जी भारत में आए। गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तारीख को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। इसके बाद इनको बोल दिया गया था कुछ नौटंकी नहीं करने के लिए, चरफड़ नहीं करने के लिए, 1 साल घूमने के लिए। तो गांधी जी 1916 में क्या किए थे, किस अधिवेशन में भाग लिए थे? बहुत सही, गांधी जी 16 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। और 1916 में ही गांधी जी एक आश्रम था, क्या नाम था आश्रम का? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी गांधी जी ने। और इसके लिए चंदा किसने दिया था, याद है आप लोग को? बिल्कुल सही, अंबालाल साराभाई जो एक व्यक्ति थी, ये व्यक्ति थी या व्यक्ति थे तो बोल सकते हो, ये इनको इस चीज के लिए चंदा दिए थे स्थापना करने के लिए। यहाँ पे इनका मुलाकात होता है एक व्यक्ति से जिनका नाम था, क्या नाम था इनका? बिल्कुल सही, राजकुमार शुक्ला जी यहाँ से उनसे मिले, उनको बिहार आने का, बिहार में चंपारण आने का न्योता दी कि आइए यहाँ पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। गांधी जी बोले अभी तो नहीं आ सकते हैं 16 में, क्योंकि हमको हमारे गुरु जो है वो मना किए हुए हैं। तो वो 1916 में गांधी जी जाते हैं चंपारण में। चंपारण में किस चीज के लिए गए थे, किसी को याद है?
बिल्कुल सही। चंपारण में हो रहा था नील की खेती और वहां पे चल रहा था, इसको बोलते हैं तीन कठिया टैक्स सिस्टम। यहाँ पे तीन कठिया मतलब क्या होता है, पढ़ाए थे आपको कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो आपको उसमें से 3 कट्ठा जो है वो कंफर्म आपको गारंटी चीज बोला जाता था, जबरदस्ती आपसे नील की खेती करवाई जाती थी। और आपको पता है नील की खेती इतना खराब होता था कि जिस जमीन पर एक बार नील उग गया उसके बाद वो जमीन बंजर हो जाता था। इसलिए वहां के लोग बोलते थे कि हमको नहीं करना है, हमको अपना नॉर्मल खेती करना है। ये हम लोग पढ़ लिए चंपारण के बारे में। चंपारण में इसके अलावा तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं था इसके बाद। उसके बाद गांधी जी 1918 में कौन सा आंदोलन किए, खेड़ा का आंदोलन किए। गांधी जी 1918 में एक और किए जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। आपको ये याद रखना है, नाम को याद रखिएगा। नाम है इसका अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पे खास बात क्या था, बहुत सही, यहाँ पे गांधी जी अपने जीवन का पहला, अच्छा ये हम टॉपिक हम लोग छूट गया, हम लोग ये नहीं बता पाए, पहला भूख हड़ताल गांधी जी यहाँ पे किए थे अपने जीवन का पहला। ये क्या पूछता है बार बार। अब ये चीज हम पहले को बताने वाले थे कि आज छूट गया, हम लोग का पता नहीं कैसे छूट गया। गांधी जी के दो फेवरेट लेखक थे, फेवरेट या जो गांधी जी को बहुत पढ़ते थे। पहले लेखक का नाम था रस्किन बॉन्ड, दूसरे का नाम क्या था, बहुत बढ़िया, दूसरे का नाम था लियो टॉल्स्टॉय। रस्किन बॉन्ड से गांधी जी क्या सीखे थे, भूख हड़ताल का शक्ति सीखे थे। और लियो टॉल्स्टॉय से क्या सीखे थे, अहिंसा के बारे में, जो अहिंसा आंदोलन होता है वो सीखे थे। तो यही चीज जो गांधी जी अपना पहला भूख हड़ताल किए वो किनके सहारे से किए, किनके आदर्श पे किए, ये किए रस्किन बॉन्ड के सहारे पे। ये हो गया आपका 1918 का अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था। उसके बाद आता है 1919। 1919 में क्या होता है, पहले आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में इसको क्या, कौन सा कानून बोलते हैं हम लोग, काला कानून बोलते हैं। काला कानून, इसको एक और चीज कहा जाता है, ना अपील ना वकील ना दलील। इसमें क्या था, सिंपल सा बात क्या था कि अगर आप कुछ भी अटर पटर काम करते हुए पकड़े गए तो बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी चीज के चक्कर में दो व्यक्ति थे, एक का नाम आपको याद है सैफुद्दीन किस्लू था, और एक का नाम हम सब कंफ्यूज कर रहे हैं। उन दो व्यक्ति को कर लिया गया था अरेस्ट। अब उसी अरेस्ट के बारे में बैठ के बातचीत हो रहा था, लोग जमे हुए थे, और वो बाग का नाम था जलियांवाला बाग। उसमें जनरल डायर आया, धुआंधार गोली, हमको कहानी नहीं पढ़ना है, हमको एग्जाम के बारे में पढ़ना है, हम ये बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग कांड का डेट क्या था, 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे निहत्थे लोगों पर वार किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने क्या किया, किसी को याद है, नहीं, गांधी जी ने अपनी उपाधि जो थी केसर ए हिंद की, देखो ऐसे याद रखो, लाइन याद रखोगे, रटोगे तो हमेशा बोल रहे, रटने से याद करने से कभी आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प नहीं देगा, बहुत कुछ ऐसा आपको रटना पड़ेगा। ये तो कहानी है, कहानी में बस दिमाग में बैठाए रखो। केसर हिंद की जो उपाधि थी गांधी जी को उन्होंने लौटा दिया था, पहला चीज। दूसरा चीज, कौन से आयोग का स्थापना किया गया था इसमें, याद है किसी को, बिल्कुल, आयोग का नाम था हंटर। हंटर जो आयोग था ये बैठाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि इसके बारे में जांच किया जा सके क्या है क्या नहीं है। आपको पता है जब अंग्रेजी ये कांड किया, अंग्रेजी अपना आयोग बैठा रहा है, उसमें क्या डिसीजन आएगा, इसमें फेवर में, अंग्रेजों के फेवर में डिसीजन आया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें भारतीय लोग भी एक आयोग का स्थापना किए थे, उसका नाम था तहकीकात, सिंपल सा, इसे आपको स्थापना किया गया। इसके हिसाब से मेरे साथ कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गांधी जी इतना लोग को हराए, इतने में पूरा गांधी जी जोश में आ गए। अब गांधी जी जोश में आ गए तो गांधी जी 1920 में लॉन्च करते हैं असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिंपल सा किए, और गांधी जी इसमें क्या अनाउंस कर दिए थे, याद है किसी को, बिल्कुल, गांधी जी सीधे डिट्टा अनाउंस कर दिए कि आपको हम 1 साल में आजादी दिलवा देंगे, जो करना। अच्छा, ये असहयोग मतलब क्या होता है कि आपको अंग्रेजों का सहयोग नहीं देना है, आपको अंग्रेजों का बाल नहीं काटना है, आपको अंग्रेजों के यहाँ बर्तन धोने नहीं जाना है, आपको अंग्रेजों की माँ बहनों को देखना नहीं है, उनकी सुंदरता से चकाचौंध नहीं होना है, आपको बस उनको असहयोग करना है। तो ये चला था असहयोग आंदोलन, और गांधी जी अनाउंस कर दिए जोश में आके कि 1 साल में आजादी दिलवा देंगे। लेकिन आपको पता है ना कभी 20 में आजादी मिला, ना हम लोग को 21 से मिला, ना 22 से मिला। अब गांधी जी मौका ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा मौका मिले हमको कि हम ये जो आंदोलन इसको वापस लेंगे, ये सफल नहीं हुआ था। तो उसी समय कांड हो गया, कौन सा कांड हुआ, याद है किसी को,
बिल्कुल सही। 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है, नाम है उसका चौरा चौरी कांड। इसको लोग छोड़ा छोड़ी कांड बोल देता है, लेकिन ये छोड़ा छोड़ी कांड नहीं है। इस कांड का नाम है चौरा चौरी कांड। ये जो चौरा चौरी कांड है, इसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा भून दिया गया था। पूरा कहानी हम बताए थे, क्या कहानी था वो अब जाना जरूरी नहीं है आप लोग को। इसमें अब इसी जो घटना जैसे ही हो गया, गांधी जी क्षुब्ध हो गए और गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एग्जाम में पूछता है कि किस कांड के कारण या किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उस घटना का नाम है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया। सिंपल सा ये चीज था मेरे हिसाब से। इस यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका जो अगला पार्ट हम लोग करेंगे, जो हम लोग बेसिक कर रहे थे हम लोग का, उसको हम लोग अगले बारे में जोड़